ज्ञान की एक ही राज यानी रहस्य है, वो है बेहद की बात की साकार रूप को पहचानना, वो भी केवल ज्ञान से, साक्षात्कार से नहीं। यहाँ सब कुछ बुद्धि से होगा। साक्षात्कार में बुद्धि की कोई रोल नहीं है, यानी साकार बाप के पहचान के बिना सहज राजयोग संभव नहीं है। इसलिए केवल केवल बेहद की ज्ञान में ही सहज राजयोग की विधि है, अन्य कहीं है ही नहीं। राज का एक ही अर्थ है, बेहद की बात, जो है, जैसा है, ऐसे जानना और मानना, अर्थात उनका साकारी, आकारी और निराकारी तीनों रूप को एग्जैक्टली और एक्यूरेटली ज्ञान से अंतकरण में अनुभव करना है। ऐसा कभी संभव नहीं है कि कोई साकारी को बिना पहचाने आकारी और निराकारी को जान जाए। साकारी रूप बहुत साधारण से साधारण मनुष्य अवतार में है, उनको केवल ज्ञान से ही पहचाना जा सकता है। यदि कोई साक्षात्कार से पहचाना है तो भी वो संपूर्ण नहीं है, वो आत्मा को ज्ञान से ही जानना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए कर्मयोगी बनना असंभव है। ज्ञान परमानेंट है, साक्षात्कार टेम्पोररी है। साक्षात्कार केवल अंतिम समय में होगा, जब समय खत्म होगा। ये जो बेहद की योग है, ये समझना जरूरी है, इसको गहराई से समझना है, तभी हम पुरुषार्थ एक्यूरेटली कर सकते हैं। ये संकल्प की यात्रा ही है, यानी हम अपने मूल स्वरूप से संकल्प द्वारा जुड़ते हैं। इसलिए संकल्प को एक्यूरेटली समझना जरूरी है। जुड़ना अर्थात कनेक्शन, इसी को योग कहते हैं। इसलिए योग एक्यूरेट है कि नहीं, ये संकल्प से पता चलता है। यदि हम एक ही श्रेष्ठतम संकल्प में एकाग्र हैं तो वो योग है, वो संकल्प है परम शांति। ये हम अपने ऊपर अटेंशन रख के हर पल कर सकते हैं। यहाँ तीन बातें महत्वपूर्ण है, अटेंशन, चेक एंड चेंज। अटेंशन अपने संकल्पों के ऊपर रखना है, चेक अपने बुद्धि को करना है, अर्थात बुद्धि कहाँ फंसा पड़ा है, यानी बुद्धि कहाँ से रस ले रहा है, मजा ले रहा है, उसको चेक करना है। फिर अंत में चेंज, यानी यदि बुद्धि माया में है तो उसको ज्ञान योग के द्वारा चेंज करना है। योग अर्थात ज्ञान का मनन, इसलिए ये खुले आंख का योग है। यदि ज्ञान नहीं है तो योग भी नहीं है। योग का अर्थ है कर्म योग, जिसको सहज राजयोग भी कहा जाता है। सहज इसलिए कहा जाता है, इस योग के लिए कोई प्रयास या प्रयत्न नहीं किया जाता है, ये स्वाभाविक है। जब ज्ञान धारण हो जाता है, ये स्वाभाविक होता है, एक नेचुरल स्टेट है, आत्मा की एक नेचुरल स्टेट है, स्वाभाविक स्थिति है।